हरे कृष्णा। आज हम आपको सुनाएंगे चंद्र ग्रहण की संपूर्ण कथा, जिसे ग्रहण के दिन सुनने से चंद्र ग्रहण के बुरे प्रभावों से मनुष्य की रक्षा होती है और सभी ग्रह और देवी देवता ऐसे मनुष्य पर प्रसन्न होते हैं। मान्यता है कि चंद्र ग्रहण के दिन सूतक काल में कोई भी पूजा पाठ नहीं की जाती, पर भगवान श्री हरि विष्णु का नाम जपने और कथा सुनने पर सूतक के नियम लागू नहीं होते। इस चंद्र ग्रहण की कथा को सुनने से मनुष्य की कुंडली और जीवन पर चल रहे राहु और केतु के दुष्प्रभाव भी दूर होते हैं। तो आइए अब शुरू करते हैं चंद्र ग्रहण 2024 की संपूर्ण कथा। सृष्टि और काल के आरंभ से ही चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन ही होता है। चंद्र ग्रहण के दिन देवी देवताओं के दर्शन करना अशुभ माना जाता है। इस दिन मंदिरों के कपाट बंद रहते हैं और किसी भी तरह की पूजा पाठ का विधान नहीं किया जाता है। एक बार ऋषि दुर्वासा ने इंद्रदेव को एक माला भेंट की, पर इंद्र ने अपने अहंकार में ऋषि दुर्वासा की दी हुई उस दिव्य माला को अपने वाहन ऐरावत हाथी के गले में पहना दिया। अपनी दी हुई माला का ऐसा अपमान और इंद्रदेव का ऐसा अहंकार देखकर दुर्वासा ऋषि को बहुत क्रोध आया और क्रोध में दुर्वासा ऋषि ने इंद्रदेव को श्राप दे डाला कि जा इंद्र, तुझे जिस धन संपत्ति, स्वर्ग, श्री और लक्ष्मी पर इतना अहंकार है वो सब नष्ट हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा और विष्णु समेत सभी देवी देवता श्रीहीन हो जाएंगे। दुर्वासा ऋषि का ऐसा श्राप देते ही पूरा स्वर्ग और सारे देवी देवता सभी श्रीहीन हो गए और लक्ष्मी माता भी विलुप्त हो गई। तब सभी प्रकार के धन, वैभव, रत्नों और खोई हुई माता लक्ष्मी को वापस प्राप्त करने के लिए देवताओं और असुरों दोनों ने मिलकर मंदार पर्वत को मथनी और वासुकी नाग को रस्सी बनाकर समुद्र का मंथन किया। समुद्र मंथन आरंभ हुआ और भगवान विष्णु ने कूर्म यानी कछुए का अवतार लेकर मंदार पर्वत को अपनी पीठ पर रखकर उसे आधार दिया। भगवान विष्णु के कच्छप अवतार के 1,00,000 योजन वाली चौड़ी पीठ पर मदरांचल पर्वत घूमने लगा। इस समुद्र मंथन से सबसे पहले हलाहल विष निकला, जिसे महादेव ने अपने कंठ में ग्रहण किया और सारी सृष्टि की रक्षा की। इसके बाद इस मंथन से 14 रत्न निकले। ये 14 रत्न थे कामधेनु, उच्चैश्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी, कौस्तुभ मणि, कल्प वृक्ष, अप्सरा रंभा, मदिरा, देवी महालक्ष्मी, चंद्रमा, पारिजात पुष्प, पांचजन्य शंख, देवताओं के दिव्य चिकित्सक और भगवान विष्णु के अवतार भगवान धन्वंतरी, और अंतिम रत्न था अमृत, जिसका कलश लेकर भगवान धन्वंतरी जी अपने हाथ में समुद्र मंथन से प्रकट हुए थे। इसके बाद जब देवों और दानवों के बीच अमृत पीने के लिए विवाद हुआ, तो इसको सुलझाने के लिए मोहिनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु ने मोहिनी नाम की एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया। फिर मोहिनी रूपी भगवान श्री हरि विष्णु ने देवताओं और असुरों को अलग अलग बिठा दिया और सबसे वादा किया कि वो बारी बारी से सबको स्वयं अमृत पिलाएंगे। लेकिन असुरों में एक स्वर भानु नाम का असुर ऐसा था जिसने छल से देवताओं के जैसा अपना रूप बना लिया और देवताओं की पंक्ति में आकर बैठ गया ताकि उसे जल्दी अमृत पीने को मिल सके। उसे शक था कि अमृत सिर्फ देवताओं को ही मिलेगा और असुरों के साथ कोई ना कोई छल अवश्य ही देवताओं के द्वारा किया जा रहा है, इसलिए उसने ऐसा किया। इसके बाद देवताओं की कतार में बैठकर स्वर भानु असुर ने भी मोहिनी अवतार के हाथों से अमृत पी लिया। तब देवों की पंक्ति में बैठे चंद्रदेव और सूर्यदेव ने उस असुर को ऐसा करते हुए देख लिया। इस बात की जानकारी उन्होंने भगवान श्री हरि विष्णु को तुरंत प्रदान करी, जिसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उस असुर का शीश उसकी देह से विलग कर दिया। लेकिन उस असुर ने अमृत पान किया हुआ था, जिसके कारण उसका अंत सुदर्शन चक्र से भी नहीं हुआ और उसके सिर वाला भाग और शरीर का भाग दोनों भिन्न होकर भी जीवित रहे। तब उस असुर स्वर भानु के सिर वाला भाग राहु और धड़ वाला भाग केतु के नाम से जाना गया। इसी कारण राहु और केतु सूर्य और चंद्रमा को अपना शत्रु मानते हैं, क्योंकि उन्हीं के भगवान विष्णु को सत्य बताने के कारण राहु केतु अलग हुए।
और इसी कारण आज भी राहु पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को ग्रास लेते हैं, इसलिए चंद्र ग्रहण होता है। स्कंद पुराण के अवंती खंड के अनुसार उज्जैन राहु और केतु की जन्म भूमि है। सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण का दंश देने वाले ये दोनों छाया ग्रह उज्जैन में ही जन्मे थे। राहु और केतु को ज्योतिष में छाया ग्रह कहा जाता है। ये दोनों ग्रह एक ही राक्षस के शरीर से जन्मे हैं। राक्षस के सिर वाला भाग राहु कहलाता है, जबकि धड़ वाला भाग केतु। ब्रह्मा जी ने ही असुर स्वर भानु के सिर को एक सर्प के शरीर से जोड़ दिया था, तब ये शरीर ही राहु कहलाया और उसके शेष शरीर को एक सर्प के सिर से जोड़ दिया गया था, जिसे आज हम केतु के नाम से जानते हैं। कुछ ज्योतिष इन्हें रहस्यवादी ग्रह भी मानते हैं। यदि किसी की कुंडली में राहु और केतु गलत स्थानों पर हो तो उसके जीवन में भूचाल ला देते हैं। ये इतने प्रभावशाली ग्रह होते हैं कि सूर्य और चंद्रमा पर ग्रहण भी इन्हीं के कारण लगता है। आइए अब जानते हैं ग्रहण के नियम और ग्रहण के समय में प्राचीन काल से क्या करना शुभ और क्या होना बिल्कुल अशुभ बताया गया है। ग्रहण के दौरान सुई में धागा नहीं पिरोना चाहिए, कुछ भी छीलना या काटना नहीं चाहिए। चंद्र ग्रहण के दौरान भोजन बनाना और खाना, इन दोनों कामों से आपको परहेज करना चाहिए। ग्रहण के वक्त में हर पीने की वस्तु, दूध आदि में कुश या तुलसी की पत्ती डालनी चाहिए ताकि वो अपवित्र ना हो और उन्हें ढक कर रख देना चाहिए। ग्रहण काल के दौरान किसी भी देवी देवता की मूर्ति को स्पर्श नहीं करना चाहिए, ना ही मंदिर के अंदर प्रवेश करना चाहिए। साथ ही ग्रहण के दौरान किसी भी धारदार वस्तु का प्रयोग भी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को विशेषकर चंद्र ग्रहण के दौरान बाहर नहीं निकलना चाहिए। चंद्र ग्रहण के दौरान आपको संयम रखकर भगवान के मंत्रों का जाप करना चाहिए। चंद्र ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को अपना विशेष ख्याल रखना चाहिए। उन्हें किसी भी तरह का काम नहीं करना चाहिए। ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को विशेष तौर पर रसोई घर के काम नहीं करने चाहिए। गर्भवती महिला के वातावरण से चंद्र ग्रहण के नकारात्मक तत्वों को दूर करने के लिए कमरे के बाहर गाय के गोबर या गेरू से टूटे हुए क्रॉस का निशान बनाना जरूरी है। गर्भवती महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए और ना ही सीधे चंद्र ग्रहण को देखना चाहिए। ग्रहण के दिनों में गर्भवती महिलाओं को यथासंभव श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करना चाहिए और सभी महिलाओं को पूजा पाठ पर अधिक ध्यान देना चाहिए। चंद्र ग्रहण जैसे ही समाप्त हो जाए उसके बाद सफेद वस्तुओं का दान करना चाहिए, क्योंकि सफेद वस्तुएं चंद्रमा से संबंधित होती हैं। इनका दान करने से कुंडली में चंद्र देव मजबूत होते हैं। ग्रहण के बाद गंगा जल से स्नान करके स्वयं को, अपने घर को, रसोई को और अपने पूजा स्थान को अवश्य ही आपको पवित्र करना चाहिए। ऐसा करने से आपको ग्रहण के अशुभ प्रभावों में कमी देखने को अवश्य मिलेगी। चंद्र ग्रहण के दौरान हाथ जोड़कर भगवान या अपने इष्ट देव का ध्यान करते हुए उनके मंत्रों का तेज आवाज में उच्चारण भी अवश्य करना चाहिए। चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्र देव के मंत्रों का भी उच्चारण करना विशेष फलदायी माना गया है। चंद्र देव के मंत्र इस प्रकार हैं: ओम ऐं ह्रीं सोमाय नमः। साथ ही विश्व देवों का भी ध्यान इस समय करना चाहिए। विश्व देवों में 10 प्रकार के देवता सम्मिलित होते हैं। इनमें इंद्रदेव, अग्निदेव, सोमदेव, त्वष्ट्रा देव, रुद्रदेव, पूखन देव, विष्णु भगवान, अश्विनी देव, मित्रा वरुण देव और अंगिरस देव शामिल हैं। इन सब का मंत्रों के साथ इस प्रकार से ध्यान करना चाहिए: ओम इंद्राय नमः, ओम अग्नये नमः, ओम सोमाय नमः, ओम त्वष्ट्राय नमः, ओम रुद्राय नमः, ओम पूखनाय नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम अश्विनीये नमः, ओम मित्रा वरुणाय नमः, ओम अंगिरसाय नमः। इस प्रकार से आपको सभी विश्व देवों का ध्यान अवश्य करना चाहिए। अगर आपको चंद्र ग्रहण की ये संपूर्ण कथा पसंद आई तो चंद्र ग्रहण के दिन इसे अपने मित्रों और संबंधियों के साथ शेयर करना ना भूलें और इसी प्रकार की रोचक
और अनसुनी कथाओं को प्रतिदिन सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा।